बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम खैबर पख्तूनख्वा की एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अनाउंस होने वाली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप केपी के डोमिसाइल होल्डर हैं और आप मैनेजमेंट, फाइनेंस, हेल्थ केयर, IT, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑफिस वर्क या हेल्पलाइन फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट को एंड तक ज़रूर समझें। इस एडवर्टाइजमेंट में 20 डिफरेंट जॉब्स कैटेगरीज दी गई हैं और टोटल 31 पोजीशंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीरियल नंबर 1 से 3 तक अप्लाई करने का मेथड डिफरेंट है, जबकि सीरियल नंबर 4 से 20 तक एप्लीकेशन ETEA के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सबमिट होंगी और एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 अगस्त 2026 है। इस वीडियो में हम सिर्फ जॉब्स के नाम नहीं पढ़ेंगे, हम हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, नंबर ऑफ सीट्स, जॉब का बेसिक नेचर, किस कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहिए, किस कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करना चाहिए, ETEA टेस्टिंग, बाद में सहूलत वेरिफिकेशन, फी सबमिशन, डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूल्स, फॉरेन डिग्री के रूल्स, इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टिंग और कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट का बेसिक सा ओवरव्यू कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल होल्डर से इन्वाइटेड हैं, यानी सबसे पहले आपको अपना KPK डोमिसाइल चेक करना होगा। अगर आपके पास KPK का वैलिड डोमिसाइल नहीं है तो सिर्फ क्वालिफिकेशन होने की वजह से आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं हो जाते। जॉब्स पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हैं और एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक अपॉइंटमेंट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, यानी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का सिंपल मतलब है कि जॉब परमानेंट सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट के तौर पर एडवर्टाइज नहीं की गई, इसलिए कैंडिडेट्स को अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट की कंप्लीट टर्म एंड कंडीशंस रीड करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल मतलब के पोजीशंस कितनी आई हुई हैं। तो ये टोटल पोजीशंस हैं 31 पोस्ट, मतलब कि 31 हमारे पास वैकेंसीज आई हुई हैं, 20 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम सीनियर लेवल जॉब से स्टार्ट करते हैं। सीनियर लेवल जॉब में आते हैं डायरेक्टर लेवल की पहली 3 पोस्ट। फर्स्ट 3 पोस्ट जो हैं वो डायरेक्टर लेवल की हैं, जिसमें आता है डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस एंड डायरेक्टर फाइनेंस। इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई मेथड जो है वो एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिकली सेपरेट दिया गया है। हम सबसे पहले डायरेक्टर ऑपरेटर को देख लेते हैं, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 1 है। इसके लिए आपकी मैक्सिमम एज जो है वो अप टू 55 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक कैंडिडेट के पास मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ या कोई मतलब कि इससे रेफर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हो। यहाँ HEC का मतलब है हायर एजुकेशन कमीशन। इसका सिंपल मतलब है कि डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास एटलीस्ट 12 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी सिर्फ 12 ईयर्स का जर्नल एक्सपीरियंस इनफ नहीं समझा जा रहा, इसलिए आपका मैनेजर के तौर पर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट है डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस की, जिसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसके लिए आपकी एज जो है वो अप टू 55 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपने MBBS या BDS की हो और इसी के साथ साथ आपने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, इससे मिलती जुलती आपकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एटलीस्ट 12 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायरेक्टर फाइनेंस की, जिसके लिए टोटल पोस्ट 1 आई हुई है। इसके लिए आपकी एज अप टू 55 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन की गई हैं, जैसे कि CA, ACCA,
ICMA, MBA फाइनेंस, MS फाइनेंस। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 12 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑडिट, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। आगे अब हम इम्पोर्टेंट स्किल्स की बात करें तो कैंडिडेट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैंडिडेट को अकाउंटेंट जर्नल और ऑडिटर जर्नल ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर लेवल पोस्ट, जिसके अंदर नंबर 1 पोस्ट आती है मैनेजर एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन की। इसके अंदर टोटल पोस्ट है 1। इसके लिए आपकी एज अप टू 45 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, इससे रिलेटेड फील्ड में आपने मास्टर्स किया हो। डिग्री जो है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। पोस्ट है मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल की, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आपकी एज अप टू 45 ईयर तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बैचलर्स की हो इन लॉ में या LLB आपने की हो या इससे रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस पोजीशन में जो आपका मेन काम होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करना और मैनेज करना। अगर आप लीगल बैकग्राउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं तो ये पोजीशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस की, जिसके लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1 है। इसके लिए आपकी एज अप टू 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने MBBS या BDS की हो या फिर आपने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, इनमें आपने क्वालिफिकेशन अपनी कोई की हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 8 ईयर का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैनेजर IT की, जिसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो 1 है। इसके लिए आपकी एज जो है वो अप टू 45 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स डिग्री की हो इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम इंजीनियरिंग या रिलेटेड डिसिप्लिन के अंदर। नेक्स्ट अब हम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एटलीस्ट 8 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशली MIS, नेटवर्किंग एंड IT के अंदर। आगे अब हम बात करते हैं मैनेजर M&E की, जिसके लिए जो इसका फुल फॉर्म है वो है मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन। ये जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1 है और इसके लिए आपकी एज जो है वो अप टू 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड में आपकी होनी चाहिए, जैसे कि मैनेजमेंट साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड पब्लिक हेल्थ या एंड अदर रेलिवेंट फील्ड के अंदर। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपीरियंस प्रेफर है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स की हो इन मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, स्टैट्स, डाटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस और इसी से रेलिवेंट आपकी फील्ड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनालिसिस, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सोशल सेक्टर एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा। हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपीरियंस भी प्रेफर्ड है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की, जिसके अंदर नंबर 1 पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की। इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 3 हैं। मैक्सिमम आपकी एज अप टू 40 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक MBBS, BDS और अलाइड मेडिकल साइंसेज की हो और इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ या हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी के अंदर आपने क्वालिफिकेशन अपनी की हो। आपका PMDC या HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है, मेंशन की गई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर की, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसके लिए आपकी एज अप टू 40 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट आपने मास्टर्स की हो इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या इसी से रिलेटेड आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। डिग्री जो है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए
और स्किल्स की बात करें तो आपको MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट जो है वो चलाने आते हों, मतलब कि इसके बारे में आपको एक एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। और स्किल्स की बात करें तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको रिपोर्ट राइटिंग आती हो, आपको अकाउंटिंग रूल्स आते हों और फाइनेंसिंग प्रोसीजर्स आते हों। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर की, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज 3 हैं। इसके लिए आपकी एज जो है वो अप टू 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आपने ग्रेजुएट किया हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगली जॉब्स की, जो है IT एंड डिजिटल जॉब्स, जिसके अंदर नंबर 1 पोस्ट है IT ऑफिसर की, जिसकी जो वैकेंसीज हैं वो 2 आई हुई हैं। एज की बात करें तो अप टू 40 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स डिग्री की हो इन कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट एंड सिस्टम इंजीनियरिंग या इसी से रिलेटेड आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशली इन MIS एंड IT के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंटेंट राइटर की, जिसके लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 1 आई हुई हैं। इसके लिए जो आपकी एज है वो अप टू 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स डिग्री की हो इन इंग्लिश, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग या इसी से रिलेटेड आपकी फील्ड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर का आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मींस कंटेंट राइटिंग में। आगे अब हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनर की, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1 है। एज की बात करें तो इसमें आपकी एज अप टू 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स डिग्री की हो इन कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट एंड सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर का आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस जॉब में सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है, प्रैक्टिकल डिजाइन स्किल्स और पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फील्ड की बात करते हैं PSO टू CEO। PSO का मतलब है पर्सनल सपोर्ट ऑफिसर, जिसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 1 आई हुई हैं। एज की बात करें तो इसके अंदर आपकी जो एज है वो अप टू 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री की हो आपने फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पर्सनल सिक्योरिटी एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। इसके लिए जो आपकी एज है वो 40 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने BA या BSc की हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर का आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल्स की बात करें तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS ऑफिस। और अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जर्नल ऑफिस प्रोसीजर आपको आना चाहिए एंड ऑफिस मशीन्स को जैसे कि कंप्यूटर, फैक्स एंड कॉपियर का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेल्पलाइन ऑफिसर की, जिसके लिए आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 4 आई हुई हैं। एज की बात करें तो इसमें आपकी एज जो है वो अप टू 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट आपने बैचलर्स डिग्री की हो इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, कंप्यूटर साइंस, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या रेलिवेंट फील्ड, और ये डिग्री आपकी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या इंस्टीट्यूट से। इसमें आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेलीफोन ऑपरेटर की, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1 है। एज की बात करें तो अप टू 35 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट आपने FA या FSC की हो, जो कि HEC रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। कस्टमर सर्विस या टेली कम्युनिकेशन रोल का प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रेफर है। स्किल्स की बात करें तो टेलीफोन सिस्टम या कॉल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे अब हम बात करते हैं ETS क्या होता है। ETEA मतलब कि एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी है। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक सीरियल नंबर 4 से 20 तक के कैंडिडेट्स ETEA के थ्रू अप्लाई करेंगे।
ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना फाइनल सिलेक्शन नहीं है, टेस्ट दे देना भी फाइनल सिलेक्शन नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स लेटर वेरीफाई हो सकते हैं। आगे अब हम बात करते हैं ई सहूलत एंड CNIC की वेरिफिकेशन की। एडवर्टाइजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स को ETEA वेबसाइट पर प्रोफाइल क्रिएट करना होगी। फिर प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको किसी पोस्ट की फी डिपॉजिट करनी होगी या अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को ई सहूलत टोकन प्रिंट करना होगा। उसके बाद अपना CNIC नादरा ई सहूलत आपने जो आपका कार्ड होगा वो आपने वेरीफाई करवाना होगा। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन के बगैर कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इस स्टेप को इग्नोर ना करें और अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। आगे अब हम बात करते हैं कि टेस्ट की फ़ीस कितनी है। सीरियल नंबर 4 से 20 तक के लिए जो ETEA पोस्ट है उसके लिए जो कैंडिडेट्स की फ़ीस है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट करवाने के बाद आपको ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप मिलेगी, वो आपने जनरेट करनी होगी। इस स्लिप पर आपका टोकन नंबर, प्रोजेक्ट कोड एंड कैंडिडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी। कैंडिडेट्स को स्लिप प्रिंट करनी होगी, फिर प्रिस्क्राइब नॉन रिफंडेबल टेस्ट फी डिपॉजिट करनी होगी। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो आपने फीस डिपॉजिट करवानी होगी वो इजी पैसा ऐप या UBL बैंक की किसी ब्रांच के थ्रू डिपॉजिट की जा सकती है। फी डिपॉजिट करने के बाद ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप कैंडिडेट को कॉपी करके सेफली अपने पास रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सीरियल नंबर 1 से जो 3 के लिए वो कैसे अप्लाई करें। सीरियल नंबर 1 से 3 के लिए जो ऑनलाइन ETEA एप्लीकेशन मेथड नहीं दिया गया, एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स PO बॉक्स नंबर 599 पर सबमिट करनी होगी। लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त 2026 है, तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं सीरियल नंबर 4 से सीरियल नंबर 20 तक के लिए कि उन्होंने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। आपने ETEA ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। एडवर्टाइजमेंट में ETEA वेबसाइट पर जाकर जो कि है www.etea.education.pk दी गई होगी। कैंडिडेट को वेबसाइट पर जाकर रेलिवेंट जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी होगी और फॉर्म केयरफुली फिल करना होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त 2026 है। इसलिए कैंडिडेट्स को लास्ट डे का वेट नहीं करना चाहिए। अगर वेबसाइट ट्रैफिक, पेमेंट प्रॉब्लम या टेक्निकल इशू आ जाए तो अननेसेसरी आपका जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। आगे अब हम बात करते हैं रोल नंबर स्लिप की। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ETEA के थ्रू SMS से इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लें या प्रिंट कर लें। जो रोल नंबर स्लिप है उस पर आपके टेस्ट की डेट, टाइम और वेन्यू की इंफॉर्मेशन दी गई होगी। इसलिए एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसको एक्टिव रखना इम्पोर्टेंट है। ETEA टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग स्क्रीन किया जाएगा, यानी टेस्ट क्वालिफाई करना ऑटोमेटिक जॉब गारंटी नहीं है। कैंडिडेट्स को रेलिवेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करनी होगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल दी जाएगी और एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक इंटरव्यू कॉल लेटर ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इशू होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे और फ़ॉरेन जो डिग्रीज हैं, अगर किसी कैंडिडेट की डिग्री फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक रेलिवेंट अथॉरिटी के मुताबिक आपने जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना होगा। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपने कोई TA नहीं देना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कैंडिडेट्स को कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी रखने चाहिए। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में जनरली वो डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए रिक्वायर है, जैसे कि CNIC, डोमिसाइल, एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड सीरियल नंबर 1 से 3 के लिए जो एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकली एप्लीकेशन अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स PO बॉक्स सबमिट करने होंगे।
सबसे पहले स्क्रीन पर जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा डोमिसाइल होल्डर्स के लिए डिफरेंट पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। ये पोजीशन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको इमीडिएटली हर पोस्ट के लिए एलिजिबल समझना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी सीनियर पोजीशंस में 8, 12 और 3 ईयर का स्पेसिफिक रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर है। इसी तरह अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर मास्टर लेवल पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन डिफरेंट है और रेलिवेंट फील्ड भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर आईटी के लिए आईटी, कंप्यूटर साइंस, सिस्टम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर है। इसी तरह मैनेजर फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक फाइनेंस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए अप्लाई करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को एडवर्टाइजमेंट के एग्जैक्ट क्राइटेरिया के साथ मैच करें। अगर वो मैच हो जाए तब आप उस पोस्ट के अंदर अप्लाई करें। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी चीज में मुश्किल पेश आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।